पूर्णात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। आप सब में स्थित वही पूर्ण ब्रह्म सर्वरूप होते हुए भी हमें वो निश्चय नहीं होता कि हमारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। हम अपने आप को सत्संग में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, श्रवण भी करते हैं, फिर भी मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं, फिर भी दृढ़ता से उसके अनुसार हम एक्ट नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वो बात बार बार बताई गई है, समझाई गई है, फिर भी दृढ़ता नहीं होती। इसलिए हमेशा फरियाद रहती है कि हम जो सुनते हैं सत्संग, वो सत्संग हमारे जीवन में नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता, उपयोगी नहीं होता। हमें सर्वरूप परमात्मा का सत्संग सुनते हुए भी हमें परमात्मा स्वरूप नहीं मान सकते, इसलिए व्यवहार में गलती होती है। तद्दन सत्य है कि जब तक इस परम सत्य की दृढ़ स्वीकृति हम नहीं करेंगे, तब तक हम व्यवहार काल में भूल जाएंगे कि हम परमात्मा हैं। इसका कारण क्या है? हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं, अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियां के समूह रूप शरीर में स्थित होकर सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। जो परम सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, वो वही है कि जो भी कुछ है वो स्वयं परमात्मा ही है। और हम बात में तो तुरंत बोल देते हैं कि हाँ, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा। अरे वे बोलते हैं तो दृढ़ता क्यों नहीं होती? दृढ़ता इसलिए नहीं होती क्योंकि अभ्यास से हम उसे दृढ़ करने के लिए कृतनिश्चय नहीं हुए। अभ्यास काल में उसकी दृढ़ता के लिए हम सही रूप से प्रवृत्त नहीं हुए। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। मगर भाई, ये किए बिना कल्याण संभवित नहीं है, तो फिर क्यों नहीं करते? और कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी मेहनत नहीं है इसमें। इसके लिए ना हमें स्पेशल टाइम देना है, तो इसके लिए कोई दाम खर्चने हैं। हमारे समय में ही चाहे हम प्रवृत्ति करते हैं, चाहे निवृत्त हैं, चाहे हम किसी से साथ जुड़े हैं, चाहे हम एकांत में स्थित हैं,
चाहे बात कर रहे हैं, चाहे मौन कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे बिना कुछ पी रहे हैं, चाहे व्यवहारिक जगत में व्यवहार करते हैं, चाहे पारमार्थिक जगत के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये सब करते हुए भी हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं भाई। अपने सत्य स्वरूप का स्वीकार कर सकते हैं। फिर भी किसी की 25 साल जिंदगी गई, किसी की 50 साल की गई, किसी की 70-80 की गई, किसी की 100 साल की गई, फिर भी दृढ़ता नहीं हुई, निश्चय नहीं हुआ मैं परमात्मा हूं। उस निश्चय जन्मों से हमने कर दिया है कि मैं शरीर हूं, और इस शरीर में ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। अपने आप को स्वरूप में ही देखने का जो अभ्यास होना चाहिए, उसकी जगह देह में देखने का अभ्यास हो गया है। प्राकृत जो धर्म है, प्राकृत जो व्यवहार है, वो भाई प्रकृति में है, और प्रकृति के साधनों से होता है। तो देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब प्राकृतिक साधन है। इस प्रकृति के साधनों से प्राकृतिक व्यवहार होता है। हमारे प्रारब्ध वेग से हमें जो मिला है वो कार्य प्राकृतिक साधनों से। मन का सोचना प्राकृतिक साधन है, तो मन प्रकृति का साधन है। ऐसे बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण भी प्रकृति से परे नहीं है। अरे भाई, जिस देह को हम मैं मानते हैं, हम मानते हैं, वो देह की अवस्था देखो तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 प्रकार के देह। वहां तक अज्ञान के सिवा और कुछ है नहीं। कारण शरीर तक सिर्फ अज्ञान ही व्याप्त है। अज्ञान के सिवा दूसरा कुछ वहां तक नहीं मिलता। मगर अभ्यास करके हम स्थूल में समय भाव छोड़े, सूक्ष्म जो संस्कार लेके आता जाता है उसमें से मैंपन छोड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और शरीर में जाने वाला है। ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने वाला होता है, वहां तक अज्ञान है। और कारण पूर्ण अज्ञान, स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, वो कारण है। जहां स्वरूप का भान नहीं है, वहां ये शरीर की 3 अवस्थाएं, इस शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण में हम देखते हैं। महाकारण में पहुंचने के लिए अहम ब्रह्मास्म का अभ्यास होना जरूरी। जब तक सर्व ब्रह्म का निश्चय नहीं होगा, तब तक स्वरूप की अनुभूति अरे भाई दुर्लभ है। मगर स्थूल में समय पेन छोड़े बिना सूक्ष्म में दृष्टि स्थित नहीं होगी, और सूक्ष्म में जाएंगे तब आत्मविचार किए बिना कारण से छुटकारा नहीं होगा। आत्मभाव से, आत्मविचार से, आत्मव्यवहार से महाकारण में पहुंच जाएंगे, जहां सिर्फ एक परमात्मा की ही सत्ता है। देखिए, सत्ता 3 प्रकार की। एक व्यवहारिक सत्ता, दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता, और तीसरे परमात्मा सत्ता। ये 3 सत्ता, इसको हम अच्छी तरह से समझ लें तो किन सत्ता में हमारा स्थान है उसका हमें पता चले। व्यवहारिक सत्ता जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो, मगर हम अच्छी तरह से देखें कि कार्य कौन कर रहा है। कार्य का विचार मन कर रहा है, कार्य का निश्चय बुद्धि कर रही है, और कार्य में प्रवृत्त होना शरीर का है, इंद्रियों का है। तो यहां तक तो हम मन, बुद्धि, इंद्रिय से आगे नहीं चले। तो स्थूल शरीर और अंतस्करण वे सब व्यवहारिक सत्ता में जब तक वर्तते हैं, तब तक इस प्राकृतिक जगत के सिवा
हम और कुछ नहीं समझ सकते और कुछ नहीं पा सकते, वहां से ऊपर नहीं उठ सकते। जब तक ये व्यवहारिक सत्ता में रहेंगे तब तक हम शरीर को ही मैं मानेंगे, शरीर में ही अपने को देखेंगे और शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी साधन हैं प्रकृति, उस प्रकृति के सब साधनों को मेरा मानेंगे और मेरा और मैं पर वो अभिमान के सिवा कुछ नहीं। उस मेरापन शरीर से छोड़ना है, मेरापन प्रकृति से छोड़ना है, मैंपन शरीर से छोड़ना है। तो मैं और मेरा जब छूटता है तब स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि स्थित होती है। तो स्वरूप से तो हम पारमार्थिक सत्ता में हैं, मगर व्यवहारिक सत्ता में स्वप्न सत्ता भी है। तो स्वप्न सत्ता में हम जो भी देखते हैं वो प्रातिभाषिक सत्ता सिर्फ दिखने मात्र होती है, मगर वो प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न सत्ता भी अपने अनुभव से परे नहीं है। याद रखो, अनुभव से भिन्न नहीं है। हम जितने भी स्वप्न देखते हैं, स्वप्न स्वप्नांतरों तक जाते हैं, वे सब प्रातिभाषिक सत्ता हैं। अपना अनुभव ही उस स्वप्न में हमें दिखाई देता है, मगर हम वो स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं होते। कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं जो स्वप्न देखते हमें होता है कि क्या ये ऐसा हमारा अनुभव हो सकता है, क्या हम ऐसे हो सकते हैं, क्या हम ऐसे थे, और हम मानेंगे कि नहीं नहीं ये हम नहीं हो सकते। भाई सत्य वो है कि वो ही हम होते हैं। स्वप्न में अनुभव के सिवा और कुछ नहीं आता है। स्वप्न में जो आता है वो हमारा पूर्व अनुभव होता है। हो सके पूर्व काल में कई जन्मों में हमें इस प्रकार का अनुभव हुआ होगा और वो भी स्वप्न में आ गया होगा, तो हम कैसे मानेंगे हम वैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये सत्य हम नहीं समझते कि प्रातिभाषिक सत्ता में जो भी दिखाई देता है वो सब अपना ही अनुभव होता है, अनुभव के सिवा कुछ नहीं होता। तो पूर्वकालीन देहाध्यास के किए हुए अनुभव इस जन्म में जो मोक्ष का द्वार है उसी में भी हम वही देखते रहेंगे, तो क्या होगा, कैसे होगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि स्वप्न आ जाए आ जाए, मगर स्वप्न से जब जगो तब ये मिथ्या भ्रम है वही समझो। जब स्वप्न को मिथ्या भ्रम समझोगे तो पुराने संस्कार इस प्रकार चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, और व्यवहारिक सत्ता में ये भी मन बुद्धि इंद्रिय का ही खेल है, ऐसा स्वीकार हो जाएगा तो वो भी स्वप्नवत दिखेगा। जैसे स्वप्न में जो भी दिखाई देता है वो सब मिथ्या ही होता है, वो सब झूठा ही होता है, इसमें सत्य कुछ नहीं होता। वैसे ही ये जगत जो भाषित होता है आबेहूब, स्वप्न में क्या आबेहूब नहीं दिखता? स्वप्न में जैसा एक्ट करता है वैसे ही दिखाई देता है। झाड़ पाट पत्थर नदी नाले समंदर जैसे हम जागृत में देखते हैं वैसे स्वप्न में देखते हैं। तो स्वप्न और जागृत तुल्य हैं, समान है, मगर स्वप्न तुरंत टूट जाता है, निंद्रा टूटते हैं। स्वप्न का दृश्य निंद्रा जाते ही तुरंत कहाँ गया पता नहीं चलता, और जागृत में तो ये नहीं होता। हम हमेशा देखते हैं, पैदा हुए तब से अंत तक ये जागृत जगत को देखते ही रहते देखते रहते देखते रहते, मगर अंत समय में तो इतना सोचे कि अब ये जिसको सत्य मान के बैठे थे वो शरीर जा रहा है, अब खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, तो ये झूठा है। और जैसे शरीर छूटेगा ये दृश्यादिक के साथ संबंध सारे कट जाएंगे, तो ये भी झूठा है। ये सब दिखने मात्र है, तो ब्रह्म मात्र है, भ्रांति से उपजे। तो जागृत सत्ता में इस जगत को हम ब्रह्म मात्र समझे, पूर्व शरीरों को और पूर्व में देखे हुए जगतों को भी ब्रह्म मात्र समझे। अभी जो देख रहे हैं वो सब विचार करके अनुभव में लाते हैं, तब दिखाई देता है कि कुछ रहने वाला नहीं है। मगर इस दृश्य जगत में
शरीर के साथ मैं बन करके मैं पैदा हुआ इस जगत में, ऐसा हमारा भाव बनता है। और जगत ऐसा ही ऐसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और शरीर छूट जाएगा। तो मैं मर रहा हूँ वो हम मानते हैं, अपने आप को जन्मने वाला और मरने वाला हम मानते हैं, इसीलिए जगत को सत्य मानते हैं। वो सत्य माना हुआ है, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य में ये दिखाई रहा है, जो भी विचार से हम जगत के दृश्यादृश्य को जो देखने को जा रहे हैं, वो भी देखिए। वाणी से देखा सुना जो फिर बार बार हम कहते हैं, वो सब आंखों से देखा हुआ सब, जगत का जगतिक अनुभव किया है वो सब, विचार से, वाणी से, व्यवहार से जो भी व्यवहारिक जगत हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो भी स्वप्नवत हैं, प्रादिभाषिकवत हैं। वो तब समझ में आएगा जब हम पारमार्थिक सत्ता में जाएंगे। जब तक पारमार्थिक सत्ता में नहीं जाएंगे, तब तक ये स्वप्न सत्ता और व्यवहारिक सत्ता को हम झूठा नहीं मान सकते। मगर याद रखें, हम पारमार्थिक सत्ता में नहीं क्यों जा सकते? कैसे पारमार्थिक सत्ता में हमें जाना चाहिए? क्यों हम इसमें फंसे हैं? कैसे व्यवहारिक सत्ता में घुस गए हैं और छूट नहीं सकते? ये थोड़ा विचार करना चाहिए भाई। शास्त्र कोई भी देखो तो शास्त्र हमें क्या कहते हैं? अन्य सब प्राणी सिर्फ पूर्व में मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए हुए हैं। जो जीव हैं वो सब सिर्फ किए कर्मों के फल भुगतने के लिए उन शरीरों में गए हुए हैं। सिर्फ मनुष्य जीव एक ऐसा है जो अपने पूर्व कर्म फल भुगतने के लिए तो है, साथ साथ प्रारब्ध भुगत के खत्म करेगा, और साथ साथ जितने संचित में कर्म पड़े हैं उस सब कर्मों को पुरुषार्थ करके जला देगा। जब प्रारब्ध भुगत के खत्म होगा, संचित सारे ऐसे ही जल जाएंगे, तब हम निर्मल हो जाएंगे, तब देहाध्यास नहीं रहेगा, तब आत्माभ्यास दृढ़ होगा और हम ब्रह्मास्मि का नारा हमारा हो जाएगा। तो हम परमात्मा ही हैं। उस दृढ़ता करने के लिए पारमार्थिक सत्ता में रहने का अभ्यास करना चाहिए, और वो व्यवहार कालीन चाहिए। शास्त्रों से तो बहुत सुना है, हम सब ने बहुत सुना है, और जब कुछ बातें करने की आती है, सत्संग करने की आती है, तो बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं। हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, सर्व ब्रह्म एको हम ब्रह्म, ये सब सिर्फ मैं हूँ, सर्वात्म भाव, इसकी बातें करना तो बहुत इजी है। शास्त्रों को कंठस्थ कर लिए, शास्त्रों के सिद्धांतों को महापुरुषों के पास से सुन लिए, और फिर हम बोलने लग गए, तो वो तो क्या होता है? ये सब वीडियो में आपने रिकॉर्डिंग कर दिया, तो दृश्य के साथ बोलते हुए सब अनुभव देखेंगे, वो शब्द सुनेंगे, तो ये यंत्रवत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है हमें उसे अनुभवगम्य बनाना है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, इसलिए सर्व ब्रह्म है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। उस परमात्मा को जड़ चेतन रूप में, चराचर विश्व रूप में सतत देखते रहना चाहिए। और व्यवहार के समय हमारा व्यवहार परमात्मा भाव से ही होना चाहिए। मैं तू वह के भेद मिट जाएंगे। इदम शरीरम, यह शरीर, इसमें नहीं कहा मैं शरीर, अहम शरीर, अहम शरीरम, ऐसी बात नहीं की। इदम शरीरम, तो यह शरीर है, वह शरीर है मैं। इसलिए कई महात्मा पुरुष सिखाते हैं कि आप जब व्यवहार करो तब कहो इस शरीर से ये हुआ, इस शरीर ने ये किया, इस शरीर में ये तकलीफ हुई। इस प्रकार अभ्यास करो और उसकी दृढ़ता करते जाओ।
इस प्रकार दृढ़ता करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि शरीर से आप परे अपने आप को देख पाएंगे। शरीर से परे तो शरीर जगत से परे हम समझते ही हैं। जगत में मेरापन है और शरीर में मैंपन है। मैंपन छूटते ही मेरापन आप ही आप मिट जाएगा, छूट जाएगा। कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। याद रखें, जब तक देहाध्यास है, जब तक शरीर में मैंपन है, तब तक परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए कुछ भी किया होगा तो भी कुछ नहीं किया है। पारमार्थिक सत्ता में पैर रखने के लिए हम काबिल नहीं बनते। तो याद रखें, सबसे पहले हमें यही निश्चय करना है, शरीर और शरीर सहित प्रकृति के जो भी है वो सब साधन मेरे हैं। इस सत्य का भी स्वीकार करो। प्रकृति जन्य जितने पदार्थ हैं वो सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। अपने कर लोगे तो आप इसको अपने दर्शन होंगे, खुद के दर्शन होंगे। तो ये सब में इस प्रकार अपने दर्शन करते करते, अपने परमात्मा स्वरूप को देखते देखते परमात्मा स्वरूप की व्यापकता का अनुभव हो जाएगा। विराट ब्रह्म को देखो, विराट परमात्मा को देखो, और देखते देखते वो विराट परमात्मा क्या है, समस्त संसार रूप अंग उपांग धारण करके विस्तृत रूप से वो ही स्थिर है, अचल है। अंग उपांग में कुछ भी रोग दोष हो सकते हैं, उसका निवारण भी हो सकता है, मगर इस रोग दोष को मिटाने के लिए जिस प्रकार का उद्यम चाहिए, इस प्रकार का उद्यम व्यवहार कालीन होना चाहिए। आज से हम वह नक्की करेंगे, न हम शरीर हैं, न हम मन हैं, न हम बुद्धि हैं, न हम इंद्रियादिक हैं। हम कुछ ये नहीं है, इस शरीर का ये पूरा संगात हम नहीं है। हम तो इनके साक्षी चैतन्य आत्मा हैं। इतने स्वीकृति करें, वहां से हमारी पारमार्थिक सत्ता में एंट्री, परमार्थिक सत्ता में वहां से हमारा प्रवेश, और उसका ही दृढ़ अभ्यास करते जाएं। जो भी कार्य हैं हम कर रहे हैं, लाभ हानि देखने के लिए हम बहुत आतुर होते हैं। जल्दी से लाभ मिल गया मेरा, अच्छा फल मिल गया मेरा, अच्छा परिणाम देखा मेरा, और बुरा है तो और का। ये जो भेद हमारे चित्त से नहीं निकले, तब तक हमें अध्यात्म मार्ग में प्रगति प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं मिलता। अभेद आत्मा के साथ जुड़कर, अभेद परमात्मा के साथ जुड़कर ही हमें अपने आप को पहचान करनी है। अपने आप की पहचान वास्तव में हमारा जो स्वरूप है उसके साथ जब जुड़ेंगे तब होगी, तब तक नहीं होगी। एक सीमा हमारे लिए बताई गई है, इस सीमा को हम लांघेंगे नहीं, इसका उल्लंघन नहीं करेंगे कि हमें सब में एक परमात्मा ही देखना है, क्योंकि है वो। व्यवहारिक जगत में जब सीमा का उल्लंघन करके हम प्रवेश कर जाते हैं, तब उसकी दृढ़ता करने में समय लगता है। अब उल्लंघन कर ही दिया है, आ ही गए हैं जगत में, तो ये जगत भी जगदीश्वर ही है। वो बात का स्वीकार करके इसी के अनुसार, इसकी दृढ़ता के साथ ही हम अभ्यास करेंगे कि सर्व परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। छोटे से छोटे जंतु से लेकर महाकाय प्राणी, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, वो सब उसी महा सत्ता के अधीन ही है और उसी का ही रूप है, उसी से ही प्रकट हुए दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में वो सब स्वप्न भ्रम जैसे, जब तक स्वप्न काल है तब तक स्वप्न जगत दिखता है, स्वप्न के सारे दृश्य, स्वप्न के नगर सब दिखते हैं। जैसे निद्रा टूटे उसी समय स्वप्न दृश्य सारे मिटे। इसी प्रकार अज्ञान निद्रा में हम
ये सांसारिक जगत को देख रहे हैं, जब तक अज्ञान निंद्रा रहती है तब तक ये संसार सत्य भाषित होता है। उसमें हम विचार करें, हम चिंतन करें कि ये पारमार्थिक सत्ता, परमात्मा स्वरूप कैसा है और ये विश्व स्वरूप कैसा है। तो हमें दिखाई देता है जैसे स्वप्न का जगत स्वप्न काल तक रहता है, वैसे ही अज्ञान जनित दृश्यादिक देहादिक में अभिमान, वो जब तक अज्ञान होता है तब तक ही ठहरता है। तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का सूर्योदय होता है और उस ज्ञान सूर्योदय के प्रकाश में हमारा अज्ञान अंधकार मिट जाता है। इस तमस को मिटाने के लिए ज्ञानोदय की बहुत आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारा आत्म अभ्यास अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आत्म अभ्यास किए बिना हम गिर ही गए हैं तो उठेंगे कैसे। ये जगत की सीमा सामने आई, पारमार्थिक सत्ता में थे, वहां से जगतिक सत्ता में उछल कर गिर गए, तो अपने आप को व्यवहारिक सत्ता का ये जगत वहां से अपना लगने लगा और ये देह अपना रूप लगने लगा। उसको छोड़ने के लिए हमने जो सीमा का उल्लंघन किया है, उस सीमा को हम बनाए रखें और फिर से अपने नियत स्थान पे पहुंच जाए और वहां स्थिर हो जाए। मुसीबत ये है कि मन, बुद्धि, इंद्रियादि की सीमा को हम अपनी सीमा मान लेते हैं। जैसा मन कहता है वैसा ही हमें सत्य मान के चलना है। ऐसा समझ के, मन की बातों मान के हम सत्य समझ के इस जगत में ही रहते हैं। जहां शरीर केंद्रित है वहां हमारी सारी मान्यताएं बिल्कुल झूठी होती हैं। हम मन से सीमा नहीं करेंगे, मन की बातों का अस्वीकार नहीं करेंगे, तो हम जिस परिस्थिति में गिरे हैं उससे उठ नहीं पाएंगे। हम अपनी शिला का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसने भी अपनी सीमा को छोड़ दी, वो हमेशा दुखी हुए हैं। तो ये पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता का दोनों के बीच जो सीमा है, वो सीमा जैसे जागते ही स्वप्न सत्ता हम छोड़ देते हैं, वैसे ही जब इस सीमा को हम बराबर समझ के पारमार्थिक सत्ता में स्थित हो रहेंगे और जागतिक सत्ता को छोड़ देंगे, तब अपने पूर्ण स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए हम स्थित हो जाएंगे, जो हमारा स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। चाहे कितने प्रलय हो जाएं, तो भी हमारा एक रोम भी नहीं फरकेगा, एक रोम भी कट नहीं पाएगा, एक रोम भी हट नहीं सकेगा, याद रखो। तो अपने इस उत्तमोत्तम स्वरूप को छोड़ के हम शरीर में मैंपन करके कितने अधः अधः चले जा रहे हैं। मन की बातों को मान के मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ऐसी धारणा कर लेते हैं और मन कहता है वैसे ही हम दुखी सुखी होने लगते हैं। अरे भाई, मन कैसा है? मन जैसा दुश्मन कोई नहीं और मन जैसा मित्र कोई नहीं। अगर मन के विचारों को, जागतिक विचारों को हमने समर्थन दिया तो मन शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा। मन के पारमार्थिक विचारों के लिए उपयोग कर लिया तो मन परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, अपने स्वरूप में हमें ले जाके स्थित कर देगा। इसलिए याद रखें, मन के जागतिक विचारों को हम स्वीकार नहीं करेंगे।
मन की उस बात को काट देंगे कि हे मन, और उसको कहेंगे कि तुम जो नाशवंत है उसमें हमें ले जाकर स्थित करता है, जो रहने वाला नहीं, जो बार बार भटकता रहता है, शरीरों की श्रृंखलाओं को बनाता रहता है, वैसा मन तुम हमें कहाँ गिरा रहा है? प्रलयों के प्रलय चले जाएं, अनेक बार सृष्टि का उत्पन्न होना हो जाए, तब भी हमें कभी प्रलयों में दुखी दुखी होकर मरना है, कभी इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति के समय उसको आकर्षित समझ के उसमें जाके स्थित रहना है। मगर जगत में जाने के बाद भी शरीर में बंधे हुए हम, भाई बंधा हुआ पक्षी कहाँ से उड़ पाएगा? एक पक्षी को इसका एक पैर बांध दो और लंबी दूरी से छोड़ दो, क्या पक्षी सुखी होगा? नहीं। जब तक दूरी जाएगी तब तक वो जाएगा और समझेगा मैं उड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, उड़ने का आनंद ले रहा है। मगर जहां उस रस्सी का अंत आ गया, बंधा हुआ पक्षी वहां से फिर गिरेगा। देखो, हम प्रारब्ध के बंधे हुए संचितों की श्रृंखला बनाते जाते हैं। जो संचित प्रारब्ध में परिणित होते हैं, उस प्रारब्ध की दूरियां हमारे पैर में बंधी हुई, हम उसमें उड़ान करने को जा रहे हैं। कैसे उड़ान होगा? एक मनुष्य तन में ही वो उड़ान हो सकता है और किसी से उड़ान नहीं होगा। तो संचित को मनुष्य तन में आने के बाद हम खत्म कर सकते हैं, और पारमार्थिक सत्ता में रहने से, जगदीश सत्ता में शरीर से आए हैं, मगर स्वरूप से पारमार्थिक सत्ता में जब रहेंगे तब हम उस श्रृंखला को तोड़ देंगे। संचित अब नए नहीं बनने देंगे, संचित में जाने नहीं देंगे, प्रारब्ध को भुगत के वहां से ही रुका देंगे, और संचित पड़े हैं उसको अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहकर जला देंगे। अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास ही ईंधन है संचित को जलाने के लिए। तो सावधान रहे, ये करें। व्यवहारिक सत्ता में भी जिसने सीमा उल्लंघन किया है वो हमेशा फेल हुए। देखिए, सीमा उल्लंघन से कोई जानबूझ के सीमा उल्लंघन करता है जिसमें उसका पारमार्थिक हेतु होता है, और जो स्वार्थ के सीमा उल्लंघन करते हैं वो स्वार्थी जगत में फंसने वाले होते हैं। पारमार्थिक कारण से जो सीमा का उल्लंघन करते हैं वो और सबका कल्याण कर देते हैं, सारा संसार का कल्याण कर देते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। माता सीता के जीवन में एक सीमा आ गई, और सीमा आने का कारण भी सबका अपना विचार और कर्म भी होता है। कंचन मृग देख के मां सीता को ये चमड़े में थोड़ा सा मोह हुआ। हम कहते हैं मोह हुआ, जानबूझ के किया हुआ है, पारमार्थिक सत्ता में हो रहा है, इसे याद रखें, सीता को दूषित न समझे हम। तो कंचन मृग की त्वचा के लिए राम जी को लाने के लिए एक मांग, जिन्हें में कभी कोई मांग नहीं, वो मांग की गई। देखिए, राम जी गए और लक्ष्मण को वहां सीता के रक्षण के लिए निर्मित करके गए, तुम्हें सीता का रक्षण करना है। रावण का पूर्व प्लान था, हम सब समझते हैं। मारीच को ही मृग बनाया था, इतना सुंदर मृग बनाया था, और जैसे भगवान राम उसके पीछे बाण लेके गए, तुरंत ही हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे भैया, बचाइए 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 की पुकारे शुरू कर दी। सीता जी ने सुनी, लक्ष्मण जी भी सुनते थे। तब लक्ष्मण जी हंसते थे, मुस्कुराते थे, और सीता जी उद्विग्न हो रहे थे। सीता जी ने बोला कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया इतना पुकार कर रहे हैं और आपको ध्यान पे भी नहीं है, जाओ राम की मदद में, जाओ 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 जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसके भ्रुकुटी के विलास से सारा संसार प्रलय हो जाए, उसको कोई कष्ट नहीं होता माँ, उसको कोई नहीं मार सकता, उससे कोई परेशान नहीं कर सकता। फिर भी सीता को वो बात समझ में नहीं आई
और लक्ष्मण को जाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण को जाना ही पड़ा, निकलना ही पड़ा। फिर भी रक्षा उनका धर्म था। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा स्थापित की, वो सुरक्षा रेखा बना दी। माता को बोला कि माँ कुछ भी हो जाए ये रेखा का उल्लंघन नहीं करना। हम सब जानते हैं वो तो पूर्व प्लान था रावण का। जैसे लक्ष्मण निकले भैया की मदद में, वैसे वो साधु बन के आ गया। और नकली साधु बहुत अच्छे दिखते हैं, हाँ? अच्छे साधु से अच्छे लगते हैं। वो नकली साधु था। उसने आके भिक्षान देही कहा, भिक्षा दो माँ। सीता जी ने सुना। सीता जी झोंपड़ी से बाहर निकले। फल फूल वो तो मन में रहते थे, जो फल फूल मिलते थे वही आरोपते थे। फल फूल लेके भिक्षा देने के लिए आए। रावण ने बोल दिया कि मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता, इस सीमा को पार करके फिर भिक्षा दो मुझे। सीता माता समझते थे रेखा को पार करने का क्या परिणाम होगा। मगर आप सबको पता होगा, रामचरितमानस में ये भी है कि जब लक्ष्मण जी काष्ठ लेने के लिए जंगल में गए, तब राम जी ने वहां से फ्यूचर का पूरा प्लान बता दिया कि अब ये राक्षसों का संहार करना है, रावण को मारना है। तो इस समय आपका हमारे साथ रहना उचित नहीं है, इसलिए आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। मैं अग्नि को आपको समर्पित करता हूँ। अग्निदेव को समर्पित कर दिए और सीता की छाया रख ली। सीता सब जानते थे क्या करना है, वो भी जानते हैं। हम तो नहीं जानते कि हम आगे क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, एक सेकंड के पहले क्या करेंगे। फिर भी हम कुछ जानते हैं, हम कुछ है। ये अहम अस्मि का जो पहला स्फुरण हुआ है ना, वो आज भी सब में चल रहा है। ब्रह्म में से अहम अस्मि का पहला स्फुरण हुआ, इसमें देहाभिमान स्फुरित हुआ। वो तो ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी स्वरूप पे रहे, मगर देह में गए। इसी प्रकार हम भी उस अहम अस्मि में ही रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते। माता जी ने भिक्षा देने के लिए वो महात्मा को समझाए कि महापुरुष भिक्षा का काम है, भिक्षा लेने के लिए आए हैं। हम भिक्षा यहाँ से दे रहे हैं, आपको भिक्षा अच्छे से आपके पात्र में मिल जाएगी, चिंता मत करो। कहते हैं नहीं, इस प्रकार की भिक्षा हम ग्रहण नहीं करते। अब धर्म संकट आया। एक तो लक्ष्मण जी का वचन था कि इससे बाहर नहीं जाना, और दूसरा साधु रूठ के वापस जा रहा है। तो साधु रूठ के वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसा समझ के सीता माँ ने एक ही पैर बाहर रखा और भिक्षा देने को गए। भिक्षा क्या, बड़ी भिक्षा ले ली। सीता माता को ले गया और अशोक वाटी में जाके लंका में बिठा दिया। इस सीमा उल्लंघन का परिणाम देखिए। मगर सीता माता ने क्यों सीमा का उल्लंघन किया? इसलिए उल्लंघन किया कि वो चाहते थे कि सारा संसार में शांति हो। राक्षसों से जो प्रजा दुखी होती है, त्रस्त होती है, वो प्रजा सुखी हो। विभीषण राक्षस होते हुए भी भक्त है, राम का भक्त है। उसको लंका की गादी मिल जाए, लंका की प्रजा भी सुखी हो जाए। देखो हनुमान जी आदि की भेंट हो जाए और वाली आदि का वध वगैरह संभवित है, जो भी करना जरूरी है वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए सीता माता ने सोचा कि नहीं, ये सीमा उल्लंघन से मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि मैं स्वयं साक्षात ब्रह्म हूं। रावण मुझे छू भी नहीं सकता। छाया रूप को उठा सकता है, कर सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सीमा उल्लंघन अपने स्वरूप में स्थित रहकर किया। जगतिक रूप से सीमा उल्लंघन किया है, वास्तविक सीमा उल्लंघन नहीं किया। ऐसे ही बलिराजा का सीमा उल्लंघन देखिए। गुरु ने बोला कि विश्वजित यज्ञ, ये इच्छाजित यज्ञ, संकल्पजित यज्ञ, जो कहो सब कुछ तुम बन जाओ। इसकी लास्ट आहुति है ये, जो तो मेरे हाथ में है। वो आहुति देते ही तुम
सब कुछ बन जाओगे। उसी समय बटुक भिक्षा लेने के लिए शुक्राचार्य ने रोकने के लिए पूरी कोशिश की। लास्ट आहुति देके भिक्षा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बलि ने एक ही बात बताई कि मेरा ये व्रत है, ये यज्ञ का ये अंग है कि यज्ञ समय में जो भी भिक्षा लेने को आवे उसको जो चाहे वो तुरंत देना चाहिए। आहुति देने की देर करूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा, तो यज्ञ भी निष्फल ही हो गया ना। तो उन्होंने जाके बटुक को जो चाहिए वो मांगने के लिए बोल दिया और बटुक ने मांगा। कई गुना अधिक देने का सामर्थ्यवान थोड़ा अभिमान में था, उसका अभिमान को भी भगवान ने गला दिया और 3.5 कदम भूमि में उन्होंने सब कुछ उसका छीन लिया और अपना स्वरूप दे दिया। देखिए भगवान क्या देते हैं। सत्पुरुषार्थ करने से सीमा उल्लंघन भी परमार्थ के कारण, शुभ के कारण करते हैं, तो इससे कितना लाभ होता है। मगर मनमानी करते हैं। हमारा शरीर वही हमारा रूप, और उससे मन जो कहे वही सुख, वही मन कहे वही दुख। अरे भाई, जिसको दुख मानते हो वो दुख नहीं, वो सुख होता है। जिसको सुख मानते हो वो सुख नहीं, वो दुख, और जिसको दुख मानते हो वो दुख नहीं, सुख होता है। जागतिक सुख और जागतिक दुख का हमें स्वीकार करना और मानना हमको नरकों में ले जाने का बहाना बन जाता है भाई। अधः गति में गिरा देने का बहाना बन जाता है। ऐसी गलती हमसे कभी भी न बने। इसके लिए हम शरीर को मैं न माने और जगत को मेरा न माने। सिर्फ शरीर और जगत को जो भी कुछ है वो सब परमात्मा से ही, परमात्मा के स्पंद से, परमात्मा के स्फुरण से ही प्रकट हुआ परमात्मा रूप ही माने। और जब उसको परमात्मा रूप सबको जानेंगे तब हम ब्रह्मास्मि कह सकेंगे और सर्वोहम 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 का नारा भी लगा सकेंगे। जो करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है वो करें। मनुष्य जन्म की ये सीमा है, ये सीमा का स्वीकार करके फिर दूसरे शरीरों में न जाए। इसलिए याद रखें ये सीमा हमारी कि मनुष्य शरीर में आए हैं तो झूठे जगत को झूठा साबित करना है, दृश्यादिक को झूठा, मगर स्वरूप से सब कुछ परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का स्वीकार करके हम अपने आप में स्थित हो जाना है। सबको परमात्मा ने एक शक्ति दे के भेजे हैं, इसलिए परमात्मा शक्ति दे ऐसा नहीं कहेंगे। परमात्मा की दी हुई शक्ति को हम सब उजागर करें, हम सब उसका उपयोग करें और हमारी सीमा का उल्लंघन न करें। हम ब्रह्म ही हैं, जीव नहीं बनेंगे, शरीर में नहीं जाएंगे, जन्मों में नहीं भटकेंगे। हमारे व्यवहार में आज से पक्का अखंड एक पल के लिए भी हम नहीं भूलेंगे कि हम ब्रह्म हैं। सीमा उल्लंघन नहीं करेंगे। बात की थी लास्ट में, सीमा उल्लंघन की बात हम करेंगे। हम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप स्वीकारेंगे। हमारे वो सीमा है कि हम ब्रह्म ही हैं और हम ब्रह्म हैं, जो भी हैं वो भी सब ब्रह्म है। इससे सर्वोपम का नारा इसी से ही होगा। तो सबको ब्रह्म देख के, सबको परमात्मा देख के, परमात्मा स्वरूप में रह के हम व्यवहार करेंगे। ये एक बढ़िया सा बढ़िया अपने मुनियों का संदेश है, अपने ऋषियों का संदेश है। हम उसे बराबर धारण करेंगे, उसी के अनुसार ही एक्ट करेंगे। चाहे जगतिक लाभ दिखे न दिखे, चाहे नुकसान क्यों नहीं दिखता है, चाहे मृत्यु के सामने नहीं होता है, मगर हम पारमार्थिक व्यवहार नहीं भूलेंगे, पारमार्थिक सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। हम परमार्थिक सत्ता में ही सदैव स्थित रहेंगे। शरीर के मान अपमान में हम मान अपमान नहीं समझेंगे, शरीर के लाभ हानि में हम लाभ हानि नहीं समझेंगे। हम एक ब्रह्म भाव में स्थित रहेंगे। भला बुरा कुछ नहीं दिखेगा, अपना पराया कुछ नहीं होगा। सर्व ब्रह्म सर्व ब्रह्म सर्व ब्रह्म। तो किसी का व्यवहार गलत है ऐसा कैसे हमें दिखेगा? सबका व्यवहार ब्रह्म में रहकर ही है, ऐसा ही समझो। हम ब्रह्म में रहकर ब्रह्म भाव से सबके साथ व्यवहार करें। भगवान की यही दया हम पर है। पैदा होते पहले, शरीर में आते पहले, अब शरीर जाए तब भी ये दया बनी रहे कि हम ब्रह्म हैं, ऐसा निश्चय हमारा है। वही परमात्मा को प्रार्थना। जय हो, मंगल हो, सबका कल्याण। ओम त्र्यंबकमेजामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकमेजामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्।